कितनी अजीब बात है, सोचिए और समझिए। B-2 बॉम्बर, अमेरिका ने जिस बॉम्बर का इस्तेमाल ईरान पर हमला करने के लिए किया था, वो ऑपरेशन के दौरान खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हज़रात मोहतरम, ये वही B-2 बॉम्बर है जिसको इस्तेमाल किया था ईरान पर हमला करने के लिए। दोस्तों, इमरजेंसी लैंडिंग है और ये अभी तक जहाज 6 दिन से ऊपर हो चुका है, वहीं फंसा हुआ है। दोस्तों, तकनीकी खराबी है। अब ये होनोलुलु के डैनियल के एनोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपात लैंडिंग के बाद खड़ा हुआ है। अब सोच के देखिए, इस पर मैं आगे कुछ बोलूंगा तो बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा। कितना बेइज्जत हुआ अमेरिका और इजराइल के नाम पर जो उछलते थे कि हमारा पापा, मेरे दो बाप, मेरे, उनका बहुत ज्यादा बुरा हाल है। जलील हुए पड़े हैं, बुरी तरह से नंगे हो चुके हैं और अमेरिका भी पूरी तरह से नंगा हो चुका है। अब ये हर मीडिया रिपोर्ट्स में कंफर्म हो चुका है कि इजराइल ने भीख मांगी थी। इजराइल के इंटरसेप्टर्स खत्म हो रहे थे। उसी ने अरब अपने साथियों से और यूरोप के साथियों से ईरान से बार बार कहलवाया कि हम सीज फायर चाहते हैं, जिसके बाद ये सीज फायर हुआ। मैंने आपको जंग के दौरान ये क्लियर कहा था कि ईरान अकेला है, तो जेन्युइनली ईरान अकेला है। ग्राउंड पर अगर कोई साथ था तो चाइना था, रशिया भी आगे नहीं आया था। अब आपको रशिया की गद्दारी बताता हूं। पहले चाइना से J-10C लेने की बात ईरान कर रहा था सबसे पहले, लेकिन चाइना और ईरान डील कैसे करते हैं, तजारत कैसे करते हैं? ईरान जो है पैसे देने के बजाय चीन को तेल देता है कि भाई आप हमें ये चीज़ दो, इसके बदले हम इतने का आपको तेल दे देंगे। क्योंकि ईरान भाई पाबंदियों की वजह से परेशान और ईरान के पास इतना पैसा नहीं है। चाइना ऐसे कर रहा था बिजनेस। अब जब J-10C एडवांस फाइटर जेट खरीदेगा तो उसे तो कैश चाहिए, तो चाइना ने कहा भाई हमें चाहिए कैश, या जैसे भी हमें पैसा चाहिए। अब पैसा तो हमें सामान नहीं चाहिए। तो ईरान पर लोड बढ़ गया। ईरान ने क्या करा, ईरान ने बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 36 या 40 लेंगे आपसे। कम कर दी क्वांटिटी कि भाई हम कम फाइटर जेट देंगे। लेकिन चाइना नहीं माना। चाइना ने कहा कि पैसा चाहिए भैया, हमें तो पैसा चाहिए। फिर उसी दौरान Su-35 रूस ने ऑफर कर दिया। ईरान ने चाइना से मुंह घुमाया और कहा भाई Su-35 तुम्हारा और बढ़िया है, दे दो आप। अब वादा तो कर लिया, रशिया ने वादा तो कर लिया, लेकिन अभी तक निभाया नहीं और दिया ही नहीं। जंग सर पे आ गई, लेकिन Su-35 रशिया ने ईरान को दिया नहीं, न इस पर बात करना जरूरी समझा। अब ईरान को समझ में आ गया कि भाई साहब ये तो निकल गया टेढ़ा आदमी, घुमना है, मुंह पे कुछ और है, दिल में कुछ और है। अब अल्लाह जाने और आगे का क्या मसला है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद ईरान ने दोबारा से चीन से बात करी J-10C लेने की, और चाइना अब राजी है। लगभग 40 फाइटर जेट J-10C दिया जाएगा चीन से ईरान के जरिए, और उसके लिए ईरान पेमेंट करेगा, मतलब जैसे चीन चाहता है वो करेगा। खास बात यह है कि ये J-10C वही फाइटर जेट है जिसने एक बहुत बड़े देश का जो है राफेल मार गिराया है, ऐसा दावा किया जाता है। जहां यही समझा जाता है कि दुश्मन के ऊपर हम जंग में गोबर फेंकेंगे और गोबर से डर के भाग जाएगा। उस देश के जो राजा हैं वो बहुत सच्चे हैं। जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे सच्चा आदमी बोल रहा है। आप समझ रहे हैं? तो दोस्तों, J-10C ईरान के पास अगर आता है तो ये ईरान के लिए बेहतरीन बात होगी। जंग के दौरान मैंने एक खबर बताई थी और वो विजुअल दिखाई हुई थी कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं उसी जंग के दौरान अचानक से चाइना पहुंचे थे। अब ये रहा सबूत। ईरान के विदेश मंत्री ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो चाइना पहुंचे थे युद्धपोत देखने के लिए, वॉरशिप चीन के। कहा जा रहा है कि वॉरशिप भी चाइना से ईरान खरीदेगा। अच्छा, आप लोग इतने समझदार तो होंगे
कि डैमेज और डिस्ट्रॉय के बीच का फर्क जानते होंगे। डैमेज मतलब होता है नुकसान होना, क्षतिग्रस्त होना, टूट फूट जाना। डिस्ट्रॉय मतलब होता है पूरी तरह से मिट जाना, खत्म हो जाना। अब ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमें जो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले किए गए हैं उससे खतरनाक नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है। ये नहीं कहा उन्होंने कि डिस्ट्रॉय हुआ है। आगे उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारा कोई इरादा नहीं है कि हम अब IAEA को अलाउ करेंगे कि वो आकर जांच। हजरात, उधर इजराइल के अंदर भारी भरकम जहाज बार बार हथियार लेकर उतर रहे हैं। सबूत आपकी स्क्रीन पर इसीलिए दिखा रहा हूं। कहा यह जा रहा है कि हो सकता है ये पॉज लिया हो ताकि एक बार फिर से हथियारों से पहले खुद को भर लिया जाए, फिर उसके बाद ईरान पर दोबारा हमला किया जाए। लेकिन मेरा ये मानना ये है कि इजराइल की हालत जैसी पतली करी है ईरान ने, मार मार कर पीट कर जो थोबड़ा तेल अवीव का बिगाड़ा है, इजराइल की दोबारा हिम्मत नहीं होगी। हाँ, ये जो हथियार आ रहे हैं ये सब के सब गाजा को मिटाने के लिए आ रहे हैं। ईरान के आगे इजराइल की एक नहीं चली। ईरान ने दिन की रोशनी और रात के अंधेरे में इतना बजाया इसे कि इसको दिन में तो तारे नजर आए और रात को सूरज दिख गया। अब सीन ये है कि ये उसका तो उखाड़ कुछ नहीं पाया, अब ये गाजा पर अपनी निहत्तों पर, कहते हैं ना अपने बराबरी वाले से लड़, तू कहाँ और ये बेचारे बच्चे कहाँ, और हाँ तू हथियार से लड़ रहा है, ये निहत्ते हैं। होती है ना गली मोहल्ले में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तुम्हारे मुंह से निकलता है, मतलब निहत्तों पर ही ये दम दिखा रहा है। गाजा पर लगातार बमबारी वो कर रहा है। हजरात, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये वीडियोस देख लीजिए, मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, हमारे पास और भी वीडियोस हैं कि गाजा में भले ही हम आपको जंग के दौरान, ईरान और इजराइल की जंग के दौरान हम आपको गाजा का अपडेट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि बैक टू बैक हमारी नज़र ईरान इजराइल की जंग और मिडिल ईस्ट पर थी कि भाई कहाँ से क्या हो रहा है। लेकिन मदद जो गाजा के लिए आई थी हमारे पास, हम लगातार मदद भेज रहे थे। इंशाल्लाह और भी हमारे पास जो हैं, जो मदद आई थी वो हमने गाजा को भेज दी हैं। उनके भी जो वीडियोस हैं मेरे पास आएंगे, जैसे मैंने ये दिखाया है वैसे आपको और वीडियोस हम दिखाएंगे। और एक बार फिर से कह रहा हूँ, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइएगा, ताकि गाजा में हम कुछ न कुछ इसी तरह से मदद पहुंचाते रहें। और इतनी सी कोशिश है कि अगर एक वक्त का खाना अरेंज किया जाए तो वो लूप में अरेंज हो जाए कि बैक टू बैक हम एक दिन का खाना, 2 दिन का खाना ऐसे हम वहाँ भेजते रहें, ताकि कम से कम वहाँ बच्चे भूखे न रहें। दोस्तों, गाजा पर लगातार अभी भी हमले जारी हैं। अमेरिका का मिडिल ईस्ट एनवॉय कह रहा है कि ईरान से हम जो भी डील करेंगे उसमें मांग करेंगे कि ईरान वादा करे और गारंटी दे कि अब ईरान यूरेनियम आगे नहीं बनाएगा। इस जंग में ईरान की पूरी तरह से जीत हुई है। अब मैं आपको सबूत दूंगा कि जो अमेरिकी सेनेटर है वो अपने मुंह से पूरी दुनिया की मीडिया के आगे कह रहे हैं कि ईरान ने अपना 900 पाउंड यूरेनियम निकाल कर कहां रखा हमें नहीं पता। यानी ससुरो, जब तुम्हें पता नहीं यूरेनियम कहां गया और ऊपर से इसका मतलब तुम ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि यूरेनियम ईरान का बचा हुआ है, तो नुकसान क्या किया भाई? पूरी मशीनरी, फैक्ट्री और जो भी चीज़ बनाई गई वो इसलिए कि यूरेनियम बनाया जा सके। यूरेनियम बनकर तैयार है, अब उसकी फैसिलिटी और मशीन को उड़ा दोगे तो भाई उसको फल तो मिल गया, यूरेनियम है उसके पास। सुनिए, Here's where we're at. The program was obliterated at those 3 sites, but they still have ambitions. I don't know where the 900 pounds of highly enriched uranium exists, but it wasn't part of the target set. Are you concerned that in light of that several years, when the administration is saying it's obliterated, it suggests that they're not able to build a weapon. You're saying in several years, perhaps they'll be able to. Isn't there? That's what I'm saying. They're obliterated today, but you can reconstitute. जंग के दौरान कईयों को मारा गया। एक और वैज्ञानिक हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, जिन्हें कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंजीनियर थे और इनका नाम सुलेमानी है। इनको भी मोसाद ने असैसिनेट करके धोखे से
ईरान के अंदर ही तेहरान में कत्ल किया था। ईरान के विदेश मंत्री ने क्लैरिफिकेशन दिया है, कहा कि हमने कतर में अमेरिका के जो बेस पर हमला किया था उससे हम कोई अरब देशों को इशारा नहीं कर रहे हैं, कोई मैसेज नहीं दे रहे हैं। भाई अरब देश अलग हैं और अमेरिका के जो बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में वो अलग हैं। हमने वो हमला इसलिए किया ताकि अमेरिका ये ना सोचे कि हम लेबनान हैं कि चुप रहेंगे, हम जवाब देंगे। सुनिए। رو عرض بکنم ما به دنبال پیام برای کشور عربی منطقه نبودیم. این پیام با آمریکا بود. قبل از حمله هم من چون در همون استانبول جریان وزرای خارجه کشور اسلامی همه این 6 تا این کشور رو دیدم و باهاشون در تماس هستم، تلفنی هم با وزرا صحبت کردم، اونجا هم صحبت کردیم. براشون روشن کردم که اگر آمریکا به ما حمله بکنه ما خب موشک‌های ما هنوز به خاک آمریکا نمیرسه ولی به پایگاه اطرافش میرسه و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه پاسخ رو به این پایگاه‌ها بدیم که متاسفانه در خاک شما قرار دارن. بنابراین این اصلا حمله به شما نیست. از نظر ما حمله به یک کشور همسایه ما به حساب نمیاد. حساب پایگاه‌های آمریکا جداست. अब सोचिए, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि खामनाई तो हमारी नजर में नहीं थे, नजर में होते तो हम उनको यानी कत्ल कर देते, एलिमिनेट कर देते। अबे उनकी दाढ़ी का बाल सूरत छू नहीं पाए तुम, दाढ़ी के बाल तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारा कच्छा उतर गया, तुम्हारे एक्स्ट्रा छेद नजर आ गए दुनिया को कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 दिन के अंदर अंदर अमेरिका से तुमने मदद मांग ली, चौथे दिन तुमने दुनिया से मदद मांग ली कि कोई भी अगर हमारी मदद को आगे आना चाहता है ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाने में तो आगे आइए। तुम्हारी ऐसी हालत सिर्फ 4 दिन में करी ईरान ने। तेल अवीव का नक्शा बदल गया, अशदोद तबाह हुआ और कितने शहर पर तुम्हारी मिसाइलें जाकर ईरान की गिरी और ये चले हैं सुप्रीम। मैं कह रहा हूं ईरान को मोसाद जैसी अपनी एक एजेंसी, एक जासूसी संगठन बनाना चाहिए। जैसे दुश्मन ने किया वैसे ही इजराइल के साथ होना चाहिए। मोसाद ने किस किस तरह से बड़े बड़े लोगों को खत्म किया, ईरान को ये स्ट्रेटजी अब खुद बनानी चाहिए। आवारा डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से परेशान है। पूरी दुनिया इस बात को कहती है कि ये ससुरा पूरी दुनिया में अजाब की तरह है। कहीं भी 2 आदमी लड़ रहे हो, बीच में अपनी मुंडी उठाता है, बीच बचाव करवाता है, फिर कहता है नोबल पीस प्राइज चाहिए, दे दो रे, दे दो, भीख मंगा कहीं का। और हर मामले में अपने आप को चमकाएगा। ईरान और इजराइल की भी जंग में ये अपने आप को चमका रहा था ट्रंप। फिर भीख मांगी उसने, नोबेल प्राइज मुझे चाहिए, पीस प्राइज मुझे दीजिए आप। इस जंग के बाद उसने यही करा। अब जब दुनिया ने देखा कि ये तो अमेरिका हार गया है, इजराइल हार गया, खासकर अमेरिका की झंड हो रही है कि B-2 बॉम्बर से हमला करने के बाद भी इनके पास सबूत ही नहीं है कुछ कि भाई ईरान का क्या करा तुमने, उस फॉर्दो फैसिलिटी को क्या ही नुकसान पहुंचा, एंट्री और एग्जिट पर तुम बम गिरा के भाग गए। सवाल कई तरह के हैं। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, अपनी हार को छुपाने के लिए ट्रंप ने बैन लगाना शुरू कर दिया, मीडिया को बंद करना शुरू कर दिया, अरेस्ट करना शुरू कर दिया, अपने नेताओं से कह दिया कि ज्यादा से ज्यादा ब्रीफ दो, एयरफोर्स मार्शल को आगे खड़ा कर दिया, जवाब दो। अब वो अपनी कहानी बना रहा है, हम यहाँ से उड़े, हम वहां से उड़े, हमने ऐसा किया। मतलब दुनिया कह रही है हुआ क्या, फिर इतनी ताकत लगा दी, हुआ क्या वो नहीं बता पा रहे। हाँ जी हमने खराब कर दिया, हमने खत्म कर दिया। अब जब ईरान के सुप्रीम लीडर ने ऐलान कर दिया कि भाई हमारी जीत हो गई और दुनिया ने देखा कि किस तरह से ईरान ने तबाही मचाई और इजराइल को उसके स्टाइल में जवाब दिया, ये ईरान की जीत थी। भाई ईरान के अंदर ये सरकार नहीं गिरा पाए, ईरान के अंदर जनता को सुप्रीम लीडर के खिलाफ नहीं कर पाए, ईरान के अंदर इन्होंने कत्लेआम किया लेकिन जनता अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पर नहीं आई, अपने बल्कि लीडर को सपोर्ट करने के लिए आ गई। आईडीएफ का ऑफिशियल बयान है कि हमारा जो मोसाद के साथ ये ऑपरेशन था कि पूरा इलाके में और ईरान में हम दंगा फसाद मचवाए, हम फेल हो गए उसमें। अब ट्रंप ने ये ट्वीट किया, बौखलाया हुआ है ट्रंप ने लंबी कहानी लिखी, कहा ईरान
जो ऐलान कर रहा है, सुप्रीम ने जो ऐलान कर रहे हैं, ये झूठ है कि वो जीते हैं। भाई वो हारे हैं बुरी तरह से, हमने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। और हमने यानी मैंने ईरान को रिलीफ दिया था, कुछ पाबंदियां हमने हटाई थी, लेकिन अब आगे से मैं कोई पाबंदी ईरान से नहीं हटाऊंगा। यानी आप समझ सकते हैं कितना बौखलाया है ट्रंप कि तुमने जीत का ऐलान क्यों कर दिया, क्योंकि दुनिया मान भी तो यही रही है, ईरान जीता है। जितनी बार ट्रंप ये साबित करने की कोशिश करता है कि जीत हमारी हुई है, उतनी बार अगले स्टेप से अमेरिका जलील भी होता है। जैसे ये, अगर इन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया तो ईरान का यूरेनियम बचा कैसे? अब मामला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं कि अब ईरान से जब बात करेंगे तो हम कहेंगे आपके पास जो यूरेनियम है, मांग करेंगे आपके पास जो यूरेनियम है आप वो हमें दे दीजिए। अबे जब तुमने सब तबाह कर दिया तो यूरेनियम कहां से है ईरान के पास? और अगर ईरान के पास यूरेनियम है तो ये सबूत है कि तुम्हारे हो। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर न्यूक्लियर बनाने की दोबारा ईरान कोशिश करेगा तो हम दोबारा बमबारी करेंगे। If the intelligence reports conclude that Iran can enrich uranium to a level that concerns you, would you consider bombing the country again? Without question, absolutely. And have you had any? बहरहाल दोस्तों, मैं आगे नहीं बोलूंगा। आपने और दुनिया ने देखा है कि ईरान ने क्या बजाई है इनकी। बड़ी हिम्मत की बात है कि इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी कि ईरान पर दोबारा हमला करेंगे। बहुत बढ़िया। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।